एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस लेक्चर से हम पदार्थ विज्ञान का सेकंड चैप्टर जो कि पदार्थ निरूपण उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने आयुर्वेद निरूपण पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने आयुर्वेद निरूपण का टॉपिक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले। ठीक है, चलिए। तो आज के इस लेक्चर से हम क्या देखेंगे, पदार्थ निरूपण को देखेंगे। हम देखेंगे पदार्थ का मीनिंग क्या होता है, पदार्थ के लक्षण को देखेंगे, पदार्थ की संख्या को देखेंगे कि सांख्य दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ होते हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने होते हैं, जैन के दर्शन के अनुसार कितने होते हैं, है ना, चरक के अनुसार कितने होते हैं। तो इस प्रकार से हम पदार्थ की संख्या को देखेंगे और फिर लास्ट में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे और आज के सिंगल लेक्चर में हमारा जो पदार्थ निरूपण का चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज के इस लेक्चर को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक वर्ड जो कि है पदार्थ। तो आखिरकार इस पदार्थ का मतलब होता क्या है, इस पदार्थ का मतलब होता क्या है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पदार्थ की डेफिनेशन को रट लेते हैं कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं या यथार्थ ज्ञान के विषय को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेकिन आप क्या करना, 4 से 5 मिनट इस वीडियो के आगे के 4 से 5 मिनट ध्यान से सुना तो आपको पदार्थ वर्ड जो है इसका मीनिंग जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो ये जो पदार्थ शब्द जो होता है वो क्या होता है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या हो जाएगा पद और दूसरा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अगर मैं पद की बात करूं तो पद क्या होता है, पद जो होता है क्या होता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, या पद जो होता है कोई अक्षर हो सकता है। या तो मैं बोलूं कि शब्द जो होता है या पद जो होता है क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है, या कोई सिंगल लेटर हो सकता है, या कोई क्या हो सकता है, सिंगल लेटर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखता हूँ, जैसे कि मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ ख। तो ख क्या है, ख क्या है, सिंगल लेटर से बना हुआ पद है। जैसे कि आपके सामने मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ क, तो क क्या है, क क्या है, सिंगल लेटर से बना हुआ पद है। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखता हूँ घट, तो घट क्या है, घट क्या है, ये ग्रुप ऑफ लेटर से बना हुआ क्या है, पद है। तो यहाँ पर ख जो हो गया ये भी क्या है, ये भी क्या है, पद है। क की बात करते हैं तो ये भी क्या है, पद है। और घट की बात करते हैं तो ये भी क्या है, पद है। ठीक है, अभी आप क्या करो, ध्यान से सुनते जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। बस अभी 4 से 5 मिनट में जो बोल रहा ना उसको ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ख हो गया ये भी पद है, क हो गया ये भी पद है, और घट ये भी क्या है, पद है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, अर्थ। तो इस अर्थ का मतलब क्या होता है, इस अर्थ का मतलब होता है, इस अर्थ का मतलब क्या होता है कि इस शब्द से मतलब पद से, है ना, इस शब्द या पद से ज्ञात होने वाली विषय, पद से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। नहीं समझे तो आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने जब मैंने ये ख पद को आपके सामने स्क्रीन पर लिखा, तो जिसको ख का मतलब पता होगा ना तो उसके दिमाग में झट से आ गया होगा कि किसके बारे में बात कर रहा है, आकाश के बारे में बात कर रहा है। तो ख का मतलब क्या होता है, आकाश होता है। ख के बारे में क्या होता है, आकाश होता है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर घट शब्द आपके सामने स्क्रीन पर लिखा, तो जिसको घट का मतलब पता होता है, हालांकि सबको पता है, तो उसके दिमाग में झट से आ गया होगा ये पोट या घड़े के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये घड़े के बारे में बात कर रहा है। या किसके बारे में बात कर रहा है, ये पोट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, पोट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या होगा, झट से आ गया होगा। तो इस पद से क्या हो जाएगा, इस पद से ज्ञात होने वाली वस्तु या इस पद से ज्ञात होने वाला विषय जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। या तो आप ऐसा बोल लो कि विच कैन बी परस्यूड बाय आवर इंद्रिया, जिसे हमारी इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, परस्यूड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ख बोला तो आपके दिमाग में झट से आ गया, क्या आ गया, आकाश। जैसे कि मैंने यहाँ पर घट लिखा तो आपके दिमाग में झट से आ गया, आपकी इंद्रियों ने इसे झट से क्या कर लिया, परस्यू कर लिया कि किसके बारे में बात कर रहा है, घड़े के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि एक और आपको मैं उदाहरण दूं, बकरी। जैसे मैं बकरी लिखता हूँ तो आया आपके दिमाग में किसके बारे में बात कर रहा है, ये जानवर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, जानवर के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है। तो विच कैन बी परस्यूड बाय अवर इंद्रिया, है ना, या उस पद से ज्ञात होने वाला जो विषय होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। अगर हम पदार्थ की बात करें, करते हैं तो पदार्थ का मतलब क्या हो जाएगा, पद के अर्थ को ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आपके सामने जो भी मैंने यहाँ पर पद लिखे हैं, अगर इसका अर्थ है तो वो क्या है, पदार्थ है। अगर उसका रियल मीनिंग है तो वो क्या है, पदार्थ है। अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है तो वो पदार्थ नहीं है। पद हो सकता है, पद तो हो सकता है, लेकिन पदार्थ नहीं हो सकता है अगर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पर एक और पद लिखा था जो कि क्या है, क। ये पद तो है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। तो पदार्थ क्या होता है, पद के अर्थ को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई पद हो और उसका क्या हो, कोई मीनिंग भी हो, तभी वो क्या होगा, पदार्थ होगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर कई एग्जांपल लेके, ख का मीनिंग है, क्या है, आकाश होता है, तो वो क्या होगा, पदार्थ होगा। घट का मीनिंग है, घट का मतलब क्या होता है, घड़ा या पोट, तो वो क्या होगा, पदार्थ होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क की मैं बात करता हूं तो क पद तो होता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। तो पदार्थ क्या हो जाएगा, पद के अर्थ को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई पद है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या, बकरी, तो आपके दिमाग में झट से आ गया, जानवर के बारे में बात कर रहा है। घट लिखा, आपके दिमाग में झट से आ गया, आपकी इंद्रियों ने झट से उसे क्या कर दिया, परस्यू कर लिया कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, घड़े के बारे में बात कर रहा है या पोट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक और शब्द लिखता हूँ, चम, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर चम, लिखा, तो आपके दिमाग में कुछ आया नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है। इसका क्या है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब चूंकि इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये पद होते हुए भी क्या है, पदार्थ नहीं है। तो आई होप आपको पदार्थ का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है पदार्थ, पद के अर्थ को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति क्या हो जाएगा। पदार्थ शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्या होता है पद और दूसरा क्या होता है अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पद जो होता है क्या हो सकता है, शब्द हो सकता है, मैंने आपको बताया था, या अक्षर भी हो सकता है। अर्थ की बात करते, अर्थ क्या होता है, शब्दों से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय को हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा समझ में आया ना, पदार्थ क्या होता है, तो पद जिसका कोई अर्थ भी हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम पदार्थ कहते हैं, या पद के अर्थ को क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई पद है और उसका कोई अर्थ नहीं है तो पदार्थ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार क्या दिया गया, यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, पदस्य आर्तः पदार्थ, मतलब पद के अर्थ को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या हो जाएगा, पद के अर्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। मीनिंग ऑफ वर्ड और अ टर्म इज कॉल्ड पदार्थ। तो क्या जाएगा, किसी भी वर्ड की जो मीनिंग होती है, किसी भी वर्ड की क्या होती है, मीनिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरी एक और आप डेफिनेशन पदार्थ की लिख सकते हैं, प्रमिति विषयाः पदार्थः। तो क्या जाएगा, यथार्थ ज्ञान के विषय को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसका क्या हो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही प्रतीत करना, क्या होता है ये क्या होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। ये कहता है रियल नॉलेज जो होता है, सोर्स ऑफ रियल नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, यथार्थ ज्ञान बोलते हैं। तो क्या रहेगा, सोर्स ऑफ रियल नॉलेज इज कॉल्ड पदार्थ, मतलब यथार्थ ज्ञान के विषय को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदम च वर्ण समूह, सुश्रुत ने क्या बोला, सक्तम पदम मीन्स द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड पद। तो ग्रुप ऑफ लेटर जिसका क्या है, कोई ना कोई मीनिंग हो तो क्या होता है, पदार्थ कहलाता है। अगर मान लो ग्रुप ऑफ लेटर है या सिंगल लेटर है, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है तो वो क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क जो है पद तो है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया चम, तो चम जो होता है वो क्या होता है, पद तो है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। ये क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। ठीक है,
तो देखिए द अर्थ ऑफ पद इज पदार्थ, तो पद के अर्थ को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। द पद कन्वेज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस, और पद जो होता है वो क्या करता है, उस सब्सटेंस की क्या बताता है, मीनिंग को बताता है या अर्थ को बताता है, तो वो क्या होता है, पदार्थ होता है। द सब्सटेंस डिनोटेड बाय दैट पद इज नोन एज पदार्थ, हैंस द वन विच इज डिनोटेड बाय सम पद इज कॉल्ड पदार्थ। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं घट, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो घट जो है दो वर्ण से बना हुआ है, घ और ट, है ना, दो लेटर से बना हुआ है। व्हेन दे ज्वाइन, तो यहाँ से क्या बनता है, पद बनता है, जो कि क्या होता है, घट। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है पोट, या क्या होता है, क्या होता है, घड़ा होता है। तो चूंकि यहाँ पर घट जो है एक क्या है, पद है, जो कि दो लेटर से बना हुआ है, और इसका क्या होता है, इसका क्या अर्थ भी है, जो कि क्या होता है, घड़ा होता है, या क्या होता है, पोट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पदार्थ का मीनिंग यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पदार्थ के लक्षण के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ के लक्षण आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, सर्णामपि पदार्था नाम अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व। तो पदार्थ के कितने लक्षण होते हैं, पदार्थ के तीन लक्षण होते हैं। पदार्थ के कितने लक्षण होते हैं, पदार्थ के तीन लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या होता है, इसका क्या होता है, अस्तित्व होता है, इसका क्या होता है, अस्तित्व होता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, अभिधेयत्व। और तीसरा लक्षण क्या होता है, ज्ञेयत्व। तो ये तीन लक्षण क्या होते हैं, पदार्थ के होते हैं। अब अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का क्या होता है, रियल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, अभिधेयत्व की बात करते हैं तो हैविंग आइडेंटिटी और नोमेनक्लेचर, मतलब हम उसका क्या कर सकते हैं, पदार्थ का हम नामकरण कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञेयत्व की बात करते हैं, नोवेबिलिटी, मतलब जिसे क्या किया जाता है, जाना जा सके, जिसे क्या किया जा सके, जाना जा सके, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। तो पदार्थ के कितने लक्षण होते हैं, पदार्थ के तीन लक्षण होते हैं। पदार्थ का क्या होता है, अस्तित्व होता है, मतलब उसका क्या होता है, रियल एग्जिस्टेंस होता है। पदार्थ का क्या होता है, अभिधेयत्व होता है, मतलब उसे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसका हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। और पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ का होता है, ज्ञेयत्व होता है, मतलब उसे जाना जा सकता है, पदार्थ को हम जान भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, तीन लक्षण पदार्थ के होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, पदार्थ जो होता है, हैज द एग्जिस्टेंस, इज आइडेंटिफाइड बाय द पद एंड इज अंडरस्टूड और इज द सब्जेक्ट फॉर नॉलेज। तो कोई भी मान लो पद है, तो अगर इसका क्या है, इसका क्या है, एग्जिस्टेंस है, अगर क्या है, इसका एग्जिस्टेंस है, या अगर हम इसे क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए, है ना, या इससे हमको कोई ना कोई क्या मिले, नॉलेज मिले, तो क्या हो जाएगा, वो पद क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं अपन अस्तित्व मतलब क्या होता है, पदार्थ की सत्ता होती है, मतलब उसका होने का भाव होता है, भाव होता है। द स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब पदार्थ का क्या होता है, रियल एग्जिस्टेंस होता है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज्ञेयत्व, तो पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है, मतलब पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, नोवेबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नोवेबिलिटी। अभिधेयत्व की बात करते हैं, अभिधेयत्व का मतलब क्या होता है, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जाती है, मतलब पदार्थ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पदार्थ का हम क्या कर सकते हैं, नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पद जिसका क्या है, रियल एग्जिस्टेंस है, जैसे क्या नोवेबिलिटी है, या जिसका हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम नामकरण कर सकते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, तो वो पद क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको लक्षण भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पदार्थ की संख्या के बारे में बताया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सांख्य दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ है, चरक के अनुसार कितने पदार्थ है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ है। तो यहाँ पर आप ये टेबल को याद ही कर लेना। ठीक है, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो सुश्रुत संहिता की बात करते हैं, तो सुश्रुत संहिता के अनुसार पदार्थ की जो संख्या होती है वो कैसे होती है, असंख्य होती है। ठीक है, चरक संहिता की बात करें तो पदार्थ की संख्या 2 है। एक तो सत का मतलब क्या होता है, जिसमें होने का भाव हो, मतलब जिसका क्या हो, रियल एग्जिस्टेंस हो। दूसरा क्या होता है, असत, मतलब जिसमें होने का भाव न हो, मतलब जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस न हो। ठीक है, और चरक संहिता में पदार्थ की संख्या कितनी बताइए, 6 बताइए। कौन सा, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और संवाद। अब ये जो
क्रम है ना, आपको इसी क्रम से पदार्थ को याद रखना है। तो अगर हम बात करें चरक के अनुसार कितने पदार्थ होते हैं, 60 पदार्थ होते हैं। कितने? 60 पदार्थ। क्या है? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। और इसी क्रम के अनुसार आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो सामान्य होता है और ये जो विशेष होता है, क्या होता है, ये जो सामान्य है और ये जो क्या होता है, विशेष होता है, ये क्या होता है, चिकित्सा में महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इसको क्रम में सबसे आगे रखा हुआ है ना, इसलिए इनको क्या रखा हुआ है, सबसे आगे रखा हुआ है। तो आपको इसी क्रम में याद रख लेना है। अगर आपसे कोई पूछे कि चरक के अनुसार 60 पदार्थों का क्या क्रम होता है, तो आपको क्या बोलना है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ये क्या होता है, क्रम होता है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? चरक के अनुसार। अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ होते हैं, 6 पदार्थ होते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रम चेंज हो जाएगा, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो आपको चरक के अनुसार उसी क्रम से याद करना है और आपको वैशेषिक के अनुसार जो क्रम दिया गया है, इस क्रम के अनुसार याद करना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ होते हैं, 7 पदार्थ होते हैं। 6 तो क्या हो जाएंगे, भाव पदार्थ, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभाव पदार्थ हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभाव पदार्थ हो जाएगा। ठीक है। वही अगर हम बात करें सांख्य दर्शन के अनुसार तो 25 तत्व होते हैं। 25 तत्व, 25 तत्व की बात करते क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुरुष हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति में क्या होता है, मूल प्रकृति आती है, मतलब अव्यक्त आता है, महत आता है, अहंकार आता है ना, और क्या होती है, 5 तन मात्राएं, तो अष्ट प्रकृति। उसके बाद क्या हो जाएगा, षोडश विकार, मतलब 11 इंद्रिया और 5 महाभूत। तो इस तरह से 25 तत्व किसमें होते हैं, सांख्य दर्शन में होते हैं, मतलब 25 पदार्थ होते हैं। वही अगर हम बात करें योग दर्शन की, तो योग दर्शन में कितने, 26 पदार्थ होते हैं। 25 तो ये सभी जो हमने ऊपर बात करी, और एक क्या होता है यहाँ पर, ईश्वर होता है। तो इस तरह से 26 पदार्थ किससे प्रेजेंट होते हैं, योग दर्शन में होते हैं। जैन दर्शन की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल कितने, 7 पदार्थ बतलाए गए हैं। कौन से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इस प्रकार से 7 पदार्थ बतलाए गए हैं किसमें, जैन दर्शन में। अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, यहाँ पर एक दर्शन बताया, एक पदार्थ बताया गया है, जो कि क्या है, ब्रह्मा, जो कि क्या है, ब्रह्मा। तो इस प्रकार से आपको ये जो टेबल है, आपको ये जो टेबल है वो क्या कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है, रट लेना है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण देखो, तो अगर हम पदार्थ को क्लासिफाई करते हैं तो पदार्थ को हम क्या करते हैं, 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्टों में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या होता है भाव पदार्थ, एक क्या होता है, भाव पदार्थ, और दूसरा क्या होता है, अभाव पदार्थ। क्या होता है, अभाव पदार्थ। अगर हम भाव पदार्थ की बात करते हैं तो भाव पदार्थ क्या होता है, भाव पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसका होने का भाव होता है, या ऐसा हम बोल सकते हैं जिसका क्या हो, रियल एग्जिस्टेंस हो, जिसका क्या हो, रियल एग्जिस्टेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाव पदार्थ कहते हैं। और अभाव पदार्थ की बात करते हैं तो अभाव पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसका होने का भाव न हो, मतलब जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस न हो। तो जिसका क्या हो, विच डज नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डज नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस, जिसका क्या हो, रियल एग्जिस्टेंस न हो, रियल एग्जिस्टेंस। अगर हम भाव पदार्थ की बात करते हैं तो भाव पदार्थ कितने होते हैं, भाव पदार्थ कितने होते हैं, भाव पदार्थ 6 होते हैं। कितने होते हैं, संख्या में 6 होते हैं। कौन कौन से, जैसे हमने देखा था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इस तरह से भाव पदार्थ कितने होते हैं, 6 पदार्थ होते हैं। वही अगर हम बात करें इसकी अभाव पदार्थ की, तो अभाव पदार्थ जो होता है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या जाएगा, संसर्ग अभाव, एक क्या जाएगा, संसर्ग अभाव, और दूसरा क्या जाएगा, अन्योन्य भाव। क्या जाएगा, अन्योन्य भाव। अगर हम संसर्ग भाव की बात करते हैं, जिसको हम अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या जाएगा, प्राग भाव। क्या जाएगा, प्राग भाव। दूसरा क्या जाएगा, प्रध्वंसा भाव। क्या जाएगा, प्रध्वंसा भाव। और तीसरा क्या जाएगा, अत्यंत भाव। क्या जाएगा, अत्यंत भाव। इस प्रकार से क्या होता है, हम पदार्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ क्या होता है, जिसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, जो कि नंबर में कितने होते हैं, 6 होते हैं।
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अभाव पदार्थ की बात करते हैं तो जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका होने का भाव न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाव पदार्थ कहते हैं। अभाव पदार्थ दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन, संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। संसर्ग भाव को अगेन हम क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राग भाव, प्राध्वंसा भाव और अत्यंत भाव। ठीक है, इस प्रकार से दो पार्ट में हम पदार्थ को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसको। देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चरक ने क्या किया था, क्लासीफाई ऑल दी सब्सटेंस इनटू टू कैटेगरीज। तो जितने भी सब्सटेंस है या जितने भी पदार्थ है इनको दो कैटेगरी में चरक ने डिवाइड कर दिया था। तो आप यहाँ पर श्लोक दे सकते हैं, दिवित में खलु सर्वम सच्चा सत्य तस्य चतुर्विधा परीक्षा। तो पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, सत्य अभाव पदार्थ होता है और दूसरा क्या होता है, असत्य अभाव पदार्थ होता है। ठीक है, अगर हम सत्य पदार्थ की बात करते हैं तो जिसका क्या होता है, रियल एग्जिस्टेंस होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, सत्य पदार्थ बोलते हैं। और जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब जिसका होने का भाव नहीं होता है, वो क्या होता है, असत्य होता है या अभाव पदार्थ होता है ना। और इनकी परीक्षा, ये जो पदार्थ होती है इनकी परीक्षा कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, चार प्रकार से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश प्रमाण और युक्ति प्रमाण से हम क्या कर सकते हैं, चार प्रमाणों से हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्या कर सकते हैं, इनकी हम क्या कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जनरली पदार्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। एक तो क्या होता है भाव पदार्थ, दूसरे क्या होते हैं यहाँ पर अभाव पदार्थ होते हैं। भाव पदार्थ की बात करते हैं 6 नंबर में होते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। अभाव पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संसर्ग भाव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अन्योन्य भाव हो जाएगा। संसर्ग भाव को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत अभाव। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। देखो अभी क्या है कि अभी जो हम भाव पदार्थ पढ़ेंगे ना, तो इनका है ना अलग ही अलग चैप्टर है, बड़े बड़े। द्रव्य का चैप्टर है, गुण का चैप्टर है, कर्म का है, सामान्य का है, विशेष का है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको एकदम डिटेल में देखेंगे, है ना। लेकिन अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इनका यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पूरा जो इनका कॉन्सेप्ट है ना, द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, समवाय क्या होता है, तो इसका जो पूरा रियल कॉन्सेप्ट जो है हम कहाँ पर पढ़ेंगे, जब हम इनके सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा द्रव्य के बारे में, डिटेल में आपको बताऊंगा कर्म के बारे में, डिटेल में बताऊंगा गुण के बारे में, सामान्य के बारे में, विशेष के बारे में, समवाय के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको क्या कर लेना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि द्रव्य क्या होता है। हालांकि आपको अभी हो सकता है यहाँ पर समझ में ना आए, है ना, लेकिन मैं हालांकि पूरी कोशिश करूंगा कि एक सिंगल डेफिनेशन में आपको समझ में आए कि द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, समवाय क्या होता है। लेकिन इनके सेपरेट क्या है चैप्टर ये, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिटेल में इनको देखेंगे, तो वहां पर आपके इनके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करते हैं, क्या हम बात करते हैं, भाव पदार्थ को स्टार्ट करते हैं। तो भाव पदार्थ मैंने आपको बताया नंबर में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर भाव पदार्थ दिखाई दे रहा है जो कि है द्रव्य, इसका आप यहाँ पर श्लोक। अब देखो ये जितने आपको यहाँ श्लोक लाया हूँ मैं भाव पदार्थ में, वो सारे श्लोक आपको क्या करना है, याद कर लेना है। सारे आपको श्लोक यहाँ पर क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर द्रव्य का श्लोक दिया गया है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत तत द्रव्यम। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वह पदार्थ होता है, द्रव्य वह पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, कर्म और गुण क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। और कैसे आश्रित रहते हैं, समवाय संबंध से। समवाय संबंध मतलब इनसेपरेबल होते हैं, अपृथक भाव से, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्म और गुण जिसमें क्या हो, समवाय संबंध से आश्रित हो और जो द्रव्य गुण कर्म का क्या हो, समवाय कारण हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य जो होते हैं वह भाव पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है, कर्म और गुण क्या होता है, आश्रित रहते हैं। और कैसे आश्रित रहते हैं, समवाय संबंध से। कैसे होते हैं, समवाय संबंध से। मतलब समवाय का मतलब क्या होता है, समवाय का मतलब क्या होता है, समवाय का मतलब होता है नॉट सेपरेटेबल, मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। अपृथक भाव, या तो हम बोले क्या, अपृथक भाव। ठीक है, तो द्रव्य क्या हो जाएगा, द्रव्य वह पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, गुण और कर्म जो होते क्या होते हैं, अपृथक भाव से आश्रित रहते हैं, समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, है ना।
तो आप देख सकते हैं द पदार्थ वेयर गुण और कर्म जो होते क्या होते हैं आश्रित रहते हैं इन समवाय संबंध होता है अप्रत्यक्ष भाव से इस एंड इस कारण और क्या होता है समवाय कारण होते हैं और क्या होते हैं जो द्रव्य गुण कर्म के समवाय कारण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुण की तो इसका आप श्लोक देख सकते हैं समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द पदार्थ, देखो तो वह पदार्थ जो द्रव्य में क्या होता हो आश्रित रहता हो, जो द्रव्य में समवाय संबंध से क्या होता हो आश्रित रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। और जो कि क्या होता है निष्क्रिय होता है, मतलब जो क्या होता है नॉट फंक्शनल होता है। तो हम देख सकते हैं द पदार्थ विच इज समवाय संबंध विद द्रव्य और जो स्वयं चेष्टा रहित हो मतलब जो क्या हो नॉट फंक्शनल, जो क्या हो फंक्शनल नहीं हो, इसे हम क्या कहते हैं गुण कहते हैं। तो वह पदार्थ जो क्या होता है द्रव्य में आश्रित रहता है समवाय संबंध से, है ना, समवाय संबंध से, और जो कि क्या होता है चेष्टा रहित होता है, मतलब जो कि फंक्शनल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं गुण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं गुण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्म की अगर हम बात करते हैं तो कर्म क्या हो जाएगा, कर्म के डेफिनेशन बोल सकते हैं संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म नान्यद क्या हो जाएगा ना अन्यत प्रेक्षते। तो आप देख सकते हैं द पदार्थ विच इज द्रव्य आश्रित दैट इज समवाय संबंध विद द्रव्य इज द कारण फॉर संयोग एंड विभाग एट अ टाइम विच डज नॉट रिक्वायर एनी अदर कर्म फॉर इट्स एक्शन इज कॉल्ड कर्म। ठीक है, तो वह पदार्थ जो क्या होता है द्रव्य में आश्रित रहता है समवाय संबंध से, और जो क्या होता है संयोग और विभाग का कारण होता है। संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग का मतलब क्या होता है कंबाइन होना, क्या होना कंबाइन होना या जुड़ना। और विभाग का मतलब क्या होता है डिस्ट्रक्शन, मतलब तोड़ना, एक प्रकार से बोल सकते हैं आप। ठीक है, या सेपरेट होना, तोड़ना बोल सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो जो क्या होते हैं ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं द्रव्य में आश्रित रहते हैं, और जो कैसे आश्रित रहते हैं समवाय संबंध से, मतलब अप्रत्यक्ष भाव से, और जो क्या होते हैं संयोग और विभाग का कारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं कर्म कहते हैं। और कर्म जो होता है इसको किसी अपने एक्शंस के लिए किसी अदर कर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ये अपना काम क्या करता है खुद करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कर्म कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सामान्य की, देखो अभी आप क्या करो यहाँ पर डेफिनेशन, हालांकि कुछ लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसके अलग अलग हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पता आपको क्या करना है, पदार्थ में आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज को अच्छे से समझाने लगूंगा तो फिर तो इतना टाइम नहीं अपने पास, है ना। तो पदार्थ निरूपण में आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन करना है। ठीक है, जब इसके चैप्टर ही है भाई पूरे अच्छे से, तो हम वहीं पर पूरा इसको देखेंगे ना। हाँ चलो, तब बात करते हैं इसकी सामान्य की। तो सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, तो जो क्या होता है वृद्धि करने का भाव हो, या वह पदार्थ जो क्या करता है सभी पदार्थों क्या करता हो वृद्धि करता हो, क्या हो जाएगा वह पदार्थ जो क्या करता हो, वह पदार्थ जो सभी भाव पदार्थ की वृद्धि का कारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं सामान्य कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सामान्य ऑलवेज कॉजेस वृद्धि ऑफ ऑल द भाव पदार्थ, तो जो क्या करता है सभी भाव पदार्थों की क्या करता है वृद्धि करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सामान्य कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं मास ऑफ द शरीर इज इंक्रीज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ मास, जिसकी बात करते हैं मांस खाने से क्या होती है मांस की वृद्धि होती है, इसका क्या होता है उदाहरण होता है। तो सामान्य क्या होता है, सामान्य वह पदार्थ होता है जो सभी भाव पदार्थों की क्या करता है वृद्धि करता है, या जो क्या हो वृद्धि का कारण हो, है ना, वृद्धि करने का कारण हो, उसे हम क्या कहते हैं सामान्य कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो मांस खाने से क्या होता है, मांस खाने से क्या होता है मांस की वृद्धि होती है ना। वही अगर हम बात करें विशेष की, तो हास्र हेतु विशेष, तो क्या होता है विशेष इज द कॉज फॉर सही, जो क्या होता है डिप्लेशन का कारण हो, जो क्या हो सही का कारण हो, उसे हम क्या कहते हैं विशेष कहते हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं कि अगर कोई मोटा व्यक्ति है ना, उसको अगर क्या करोगे आप जौ खिलाओगे तो क्या हो जाएगा पतला होता जाएगा, है ना, मतलब उसका जो मांस है उसका क्या होगा उसमें क्षय होगा अगर आप उसे जौ खिलाते हो तो, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटा या स्थूल व्यक्ति को जौ का सेवन करना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर देखो अब देखो क्या होता है कि ये जो सामान्य और विशेष है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है चिकित्सा में सामान्य और विशेष जो होते हैं तो महत्वपूर्ण है ना। तो चिकित्सा दृष्टि से देखें तो कौन सा भाव पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण है, तो सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं चिकित्सा की दृष्टि से, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो होते हैं चिकित्सा की दृष्टि से क्या होते हैं अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्या होते हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि चिकित्सा की दृष्टि से कौन सा भाव पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सामान्य और विशेष हो जाएगा। सामान्य जो होता है क्या होता है, वृद्धिकर होता है, मतलब वृद्धि करने का सब भाव पदार्थ क्या करता है, वृद्धि करता है। और विशेष की बात करते हैं तो क्षय करता है ये, है ना। उसके बाद अगर हम समवाय की बात करते हैं तो क्या जाएगा, समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणैर्मतः सनित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, समवाय इज द अपृथक भाव। समवाय का मतलब क्या होता है, अपृथक भाव, मतलब जिसको क्या किया जाता है, सेपरेट नहीं किया जाता है। अपृथक भाव मतलब क्या होता है, जिसको सेपरेट नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्सटेंस, मतलब दो सब्सटेंस के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होता है जिससे हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब समवाय संबंध से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट इज नित्य संबंध, इनके बीच में संबंध जो होता है लगातार बना रहता है। मतलब कैसे होते हैं, अपृथक भाव से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, नॉट सेपरेबल होते हैं, है ना। इट इज लाइक द एग्जिस्टेंस, जिसकी बात करते हैं, देखो समवाय का मतलब है, समवाय का मतलब क्या होता है, अपृथक भाव। क्या होता है, अपृथक भाव। तो ये क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्सटेंसेस, जो क्या है ऐसे जुड़े हुए हैं, जो क्या है ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो वो किस कारण होता है, वो किस कारण होता है, कौन सा पदार्थ के कारण होता है, समवाय के कारण होता है ना। तो समवाय पदार्थ के कारण क्या होता है, अपृथक भाव होता है दो सब्सटेंस के बीच में, और इन दोनों सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, समवाय पदार्थ के कारण सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपृथक भाव से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपृथक भाव से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, तो पृथ्वी जो होता है ना, तो पृथ्वी के अंदर कौन सा गुण होता है, गंध का गुण होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पृथ्वी में से गंध का गुण को आप हटा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अपृथक भाव से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, अपृथक भाव से जुड़े हुए हैं, है ना। वही अगर हम बात करते हैं तो देखो, वेयर देयर इज द्रव्य, हाँ एक चीज आप देखिए आप, कि जहां पर द्रव्य, मान लो कोई द्रव्य है, तो द्रव्य जो होता है वो बिना गुण का तो होता ही नहीं है, बिना गुण का होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गुण और द्रव्य जो होते हैं क्या होते हैं, इनके बीच में समवाय संबंध होता है। हमने बताया ना, कर्म जो होता है, कर्म और द्रव्य के बीच में भी क्या होता है, समवाय संबंध होता है। तो आपको कोई भी द्रव्य ऐसा मिलेगा नहीं, मतलब बिना गुण का या बिना कर्म का तो आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों के बीच में क्या होता है, समवाय संबंध होता है। मतलब गुण भी जो होते हैं द्रव्य में क्या होते हैं, समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं। कर्म जो होता है वो भी द्रव्य में क्या होता है, समवाय संबंध से आश्रित रहता है। तो आपको कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें गुण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, समवाय संबंध से जुड़े होते हैं। जैसे कि पृथ्वी को आप देख लो, पृथ्वी एक द्रव्य है, तो उसमें गंध का गुण होगा ही, उसमें क्या होगा, गंध का गुण होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर गुण जो होता है वो द्रव्य में क्या होता है, समवाय संबंध से, इनके बीच में क्या होता है, समवाय संबंध होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, द गुण इज एन इनसेपरेबल रिलेशनशिप विद द्रव्य। मैं बताया ना कि द्रव्य और गुण, इनके बीच में क्या होता है, समवाय संबंध होता है, जिस कारण आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हैं। पृथ्वी में क्या होता है, गंध का गुण है तो होगा ही, रहेगा। ठीक है, दिस इनसेपरेबल रिलेशनशिप इज कॉल्ड समवाय। और ये जो अपृथक भाव जो होता है, इनसेपरेबल रिलेशनशिप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समवाय बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, समवाय बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं अभाव पदार्थ। अभाव पदार्थ क्या होता है, किसी वस्तु का न होना ही, किसी वस्तु का न होने के भाव को ही हम क्या कहते हैं, अभाव कहते हैं। या विच डज नॉट हैव, विच जिसका कोई क्या हो, विच डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाव पदार्थ कहते हैं। अभाव पदार्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो क्या जाएगा संसर्ग भाव, और दूसरा क्या होता है, अन्योन्य भाव। संसर्ग भाव की बात करते हैं तो इसको हम अगेन तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत अभाव। ठीक है, तो आप देखिए संसर्ग भाव का मतलब क्या होता है। संसर्ग भाव का मतलब क्या होता है, एक वस्तु अगर मान लो नष्ट हो जाए तो दूसरी वस्तु का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। अगर मान लो एक वस्तु क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो क्या होता है, दूसरी वस्तु का यहाँ पर क्या होता है, अभाव हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, संसर्ग भाव बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हम, इसमें आप प्रागभाव को देखिए। प्रागभाव का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का उसकी उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रागभाव कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है, उसके उत्पत्ति के पूर्व उसका अगर मान लो क्या है, अभाव है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रागभाव। आपको नाम से पता चल रहा है, प्राग का मतलब क्या होता है, प्राग का मतलब होता है पूर्व।
ठीक है। तो किसी वस्तु के उत्पत्ति से पूर्व अगर उसका क्या है अभाव है तो क्या हो जाएगा, प्रागभाव हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं घड़ा जो होता है ना, तो घड़ा जो होता है उसके बनने से पहले उसका क्या होता है, अभाव होता है। घड़ा बनने से पहले उसका क्या होता है, अभाव होता है। तो कौन सा भाव होता है, प्रागभाव होता है। अरे ऑब्वियस सी बात है ना भाई, घड़ा बनने से पहले उसका अभाव ही होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि घड़ा बनने से पहले उसका अभाव होता है तो एक कौन सा भाव होता है, प्रागभाव होता है। ठीक है। तो जैसे घड़ा बनने से पहले उसका क्या होता है, अभाव होता है। फिर प्रध्वंसा भाव की बात करते हैं, तो किसी वस्तु के नष्ट होने के पश्चात उसका जो अभाव हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रध्वंसा भाव होते हैं। अगर मान लो कोई वस्तु उसका नष्ट हो जाए तो नष्ट होने के बाद उसका जो अभाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रध्वंसा भाव बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए घड़े का नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है, घड़े का अभाव हो जाता है। घड़ा टूट जाने के बाद घड़ा को आप करते हो, तोड़ देते हो, तो घड़े का क्या हो जाता है, फिर अभाव हो जाता है। तो ये कौन सा भाव होता है, प्रध्वंसा भाव होता है ना। अत्यंत भाव की बात करते हैं, किसी वस्तु का तीनों काल में क्या होना, अभाव होना, पूर्व में भी और जो बन गया उसके बाद भी, और मतलब लास्ट में भी, मतलब तीनों काल में जिसका क्या हो, अभाव हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अत्यंत अभाव बोलते हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं अग्नि है, जैसे कि अगर बात करते हैं अग्नि, आप सभी को पता है अग्नि जो होता है, अग्नि का गुण क्या होता है, अग्नि कैसे होती है, उष्ण होती है। अग्नि कैसे होती है, उष्ण होती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें शीतलता तो कभी आ ही नहीं सकती है, शीतल का गुण तो इसमें आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इसका गुण क्या होता है, उष्ण गुण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तीनों काल में क्या होता है, अग्नि में शीतलता का क्या होता है, अभाव होता है। तो जिसमें क्या हो, तीनों काल में क्या हो, तीनों काल में क्या हो, अभाव हो जिस वस्तु का, उसे हम क्या बोलते हैं, अत्यंत भाव बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं अत्यंत भाव बोलते हैं। जैसे बात करते हैं अग्नि में शीतलता कभी आ ही नहीं सकती है क्यों, क्योंकि अग्नि का जो गुण होता है वो कैसा होता है, उष्ण होता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, अत्यंत भाव का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव मतलब क्या होता है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होना। जैसे कि बात करते हैं घड़े में मिट्टी का अभाव, मिट्टी से क्या करो तो आप घड़ा बना दो, तो मिट्टी का क्या हो जाएगा, वहाँ पर अभाव हो जाएगा, है ना। तो अर्थात घड़ा बन जाने के बाद क्या होता है, मिट्टी का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में क्या देख लिया है, पदार्थ निरूपण को पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको पदार्थ निरूपण अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं जितने सिंप्लीफाई तरीके से समझा सकता था मैंने उतनी पूरी कोशिश करी है। रही बात इन द्रव्य गुण कर्म सामान्य से समवाय की, तो जब हम क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम डिटेल में इन पर बात करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना। इनके प्रकार को देखेंगे, इनके लक्षण को देखेंगे, निरुक्ति को देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे। तो वहाँ पर हम जब डिटेल में देखेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आई होप आपको पदार्थ समझ में आ गया होगा, उसके लक्षण समझ में आ गए होंगे, और पदार्थ की संख्या समझने का तो कुछ था नहीं, उसमें आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। तो इस तरह से हमने पदार्थ निरूपण आज के इस लेक्चर में पूरा कवर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, आपको वीकली शेड्यूल प्रोवाइड करूँगा। अब आप बोलेंगे भैया फिर से वीकली शेड्यूल, आप टेंशन मत लो, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलूँ। कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, कई स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे भैया कहाँ है टाइम टेबल, कहाँ गया वीकली शेड्यूल। शुरुआत में तो खूब स्टेटस लगाया था तो अभी देखो, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, आप टेंशन मत लो। देखो जैसे कि आपने देखा ना, आज मैंने कितने 2 लेक्चर दे दिए, और अभी एक रात में, पता है अभी रात के 3 बजे 3 बजे शूट कर रहा हूँ लेक्चर को। क्यों, ताकि मैंने जो बोला था उस बात को मैं क्या कर पाऊँ, उस चीज़ को मैं फॉलो कर पाऊँ। तो आप टेंशन मत लो, मैं वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलूंगा आपसे, है ना। कल मैं वीकली शेड्यूल निकालूंगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन वो तो आप देखो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब मैं उस चीज़ को पूरा फॉलो करूँगा ना, तभी मैं फिर स्टेटस लगाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।